हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी पढ़िए। कह रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज़ सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। Why did the Congress decide to resume the movement in January 1932? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुई थी, दांडी मार्च के टाइम पे। वहाँ पर गांधी जी ने ऐलान किया था इसको स्टार्ट करने का, जब उन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। और बाद में ये सस्पेंड कर दी गई थी आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने एग्रीमेंट किया था, गांधी और इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसको सस्पेंड कर देंगे। उसके वजह से कुछ जो आदमी थे कांग्रेस के चुने गए थे या अरेस्ट किए गए थे, उन्हें छोड़ देंगे वो, ठीक है, जो नॉन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में आते थे। ठीक है, तो कह रहा है उनको इन्होंने सोचा बाद में रिज्यूम कर देंगे 1932 में। किन कारणों की वजह से? ए, द फेलियर ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बी, द रिपुटेशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड सी, ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिप्रेशन। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखिएगा चारों के चारों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेन जो था वो ये था, फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट चारों फैक्टर की वजह से इन्होंने वापिस से रिज्यूम करने का सोचा इस मूवमेंट को 1932 में। बट सबको अरेस्ट कर लिया गया था वापिस से, और जो कांग्रेस थी, आईएनसी थी, इसको इलीगल करार दे दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। कह रहे खिलाफत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू। ए, द प्रोविंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम इन द एक्ट ऑफ 1919। बी, रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरी टू टर्की कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सी, द restoration of the Sultan of Turkey who has caliph of the Muslim world. And D, द लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? याद रखिएगा राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी, द रिस्टोरेशन ऑफ द सुल्तान ऑफ तुर्की हु हैज कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, याद रखिएगा। और खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी वो आप कमेंट करके बताइएगा। बड़ी बार पढ़ाया है पीछे, देखते हैं कितनों को याद है। और साथ में कौन से आदमी थे, दो अली ब्रदर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसको किया था। और एक और बात, वीडियो के आखिर में सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपना स्कोर, कितना स्कोर इस वीडियो में गेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को जल्दी करिए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउट औरबिंदो घोष इनटू द फ्लड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए, द फैमिलीज ऑफ 1896-97 एंड 1899 to 1900। बी, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सी, द सूरज स्प्लिट। एंड डी, जलियांवाला बाग एपिसोड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। किसने औरबिंदो घोष को इंडियन नेशनल मूवमेंट में लाया था? इन चारों के चारों ऑप्शन में से वो बताना है। तो याद रखिएगा द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी जो है वो करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। विच आर द फॉलोइंग लीडर गिव इन द टर्म इंसिनेट वेस्ट ऑन द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ए, द लॉर्ड रीडिंग। बी, मोतीलाल नेहरू। सी, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड डी, मोहम्मद अली। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ए है, बी है, सी है या डी है? नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? तो याद रखिएगा करेक्ट उत्तर जो आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो है सी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वो आदमी थे जिन्होंने ये कहा था या किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए इसका भी। द वहाबी मूवमेंट नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर अब्दुल वहाब ओरिजिनेट इन डैश इन द 18th century with the view of restoring Islam to its
प्रिस्टाइन प्योरिटी एंड ऑर्डर? ए मणिपाल, बी अराबिया, सी अमेरिका एंड डी अफ्रीका? जल्दी से बताइए। ये जो मूवमेंट थी, ठीक है, अब्दुल वहाब ने इसका ओरिजिन किया था 18 सेंचुरी में, कहाँ पर? ब्लैंक में क्या भर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए? ए, बी, सी या डी? चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर इज अराबिया। अराबिया इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आदमी ऐसा था जिसने साल्ट सत्याग्रह लेड किया था? किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, हुआ कब था? 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी जाके, गुजरात के दांडी एरिया में जाके साल्ट लॉ को ब्रेक करके अपने 72 डेलीगेट के साथ स्टार्टिंग पे ये गए थे। बाद में और लोग साथ में जुड़ गए थे। तो कौन आदमी नीचे दिए गए ऑप्शन में इनके साथ था? जल्दी से बताइए। ए एनी बेसेंट, बी मृदुला साराभाई, सी मुथु लक्ष्मीन, डी सरोजनी नायडू? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ए है, बी है, सी है या डी है? नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी महात्मा गांधी के साथ साल्ट सत्याग्रह के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंडियन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1942 इन द मंथ ऑफ? जल्दी से बताइए। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1942 इन द मंथ ऑफ? कौन से महीने में थी? ए जनवरी, बी मार्च, सी अगस्त, डी दिसंबर? जल्दी बताइए। 1942 में हुई थी और डू और डाई स्लोगन इसमें रखा गया था। ठीक है, और साथ में वंदे मातरम भी शहीद बोला गया था इसी में। जल्दी बताइए कौन सा मंथ था ये नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से? जनवरी है, मार्च है, अगस्त है या दिसंबर है? अगर पिछले लेक्चर्स देखें उनमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। राइट आंसर रहेगा अगस्त। इसी वजह से इसको अगस्तीन मूवमेंट भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अगस्तीन 9 अगस्त को हुआ था। कितने अगस्त को? 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, द सूदी मूवमेंट इन्वॉल्विंग इन द कन्वर्शन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदुइज्म वाज स्टार्टेड बाय? ठीक है, जल्दी से बताइए। द शुद्धि मूवमेंट, वर्ड क्या था? शुद्धि मूवमेंट इन्वॉल्विंग द कन्वर्शन ऑफ नॉन हिंदूज को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने का कन्वर्शन स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती एंड डी अरबिंदो घोष? नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? जल्दी से बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या अरबिंदो घोष? चारों में से क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाले आपके पास सी स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट? ठीक है, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस जितने नीचे दिए गए ऑप्शन है ना, इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके नीचे ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, जो नीचे 3 ऑप्शन दिए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए और फिर टिक करिए ए, बी, सी, डी। चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो फर्स्ट था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सेकंड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और थर्ड था चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, इनकी डेट याद रखिएगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, चोरी चोरा कब हुई थी? 1922, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो थी 1930। ठीक है, और इसको अभी पीछे पड़ा था, इसको कैंसिल कब किया था? 1932 में। ठीक है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और वापस आके फिर से इसको रीस्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। बाद में फिर से बंद ही हो गई थी।
जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, ए है, बी है, सी है या डी है। मैंने डेट भी बता दी है। 12 का क्या राइट आंसर होगा? ठीक है, आई होप मैक्सिमम बच्चे कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास 12 का बी। ठीक है, बी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पाइनर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इंडिया। इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा आदमी है जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लाया है 19th सेंचुरी में इंडिया में? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा ऐसा आदमी था जो सोशल रिफॉर्म लाया या लाई जिसने 19th सेंचुरी में इंडिया में, वो बताइएगा आप। चलिए बताइए, क्या वो ए है अरविंदो घोष, बी राजा राम मोहन राय, सी रविंद्रनाथ टैगोर हो सॉरी, एंड डी केशव चंद्र सेन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 13 का। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर इज 13 का बी, राजा राम मोहन राय 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ला रहे हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। और साथ ही में इन्होंने अबोलिशन किया था एक ब्रूटल प्रथा का इन ह्यूमन में। ठीक है, सती प्रथा, सती प्रथा को एबोलिशन करने वाले यही आदमी थे। कौन? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को अबोलिएट किया था इन्होंने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। जल्दी से बताइए। 1930 में महात्मा गांधी स्टार्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था फ्रॉम ए वर्धा, बी सेवाग्राम, सी साबरमती एंड डी दांडी। मैंने तो आपको बताया था कि गांधी जी साबरमती आश्रम से चलते हुए कहाँ पहुँचे? दांडी। और वो जगह दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। अपने डेलीगेट्स के साथ में पैदल चल के वहाँ जाके साल्ट लॉ को ब्रेक किया 1930 में, और साथ ही में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर लिया। तो करेक्ट आंसर आपके पास रहने वाला है डी, दांडी। दांडी मार्च भी कहते हैं और साल्ट मार्च भी इसको कहते हैं, वहीं पे इसकी लॉन्चिंग हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हु वाज द फाउंडर ऑफ द बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया? जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसका? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया? ए रिचर्ड टेम्पल, बी बदेन पॉवल, सी चार्लिस एंड्रयू एंड डी रॉबर्ट मोंटगोमेरी। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है बी 15 का, द बैडन पॉवल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी करिए आंसर, क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? नीचे दिए गई मूवमेंट में से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो महात्मा गांधी ने लेड ना की हो? ठीक है, ए है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण नहीं है ये, चंपारण है, क्लरिकल मिस्टेक है। बी है वहाबी मूवमेंट, सी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट एंड डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जल्दी से बताइए। पहले बात करते हैं गांधी की कौन कौन सी थी। चंपारण 1970 में हुई है तो पता ही है, ये भी पता है 1920 में, और ये 1930 में भाई महात्मा गांधी जब साल्ट लॉ ब्रेक किया था। तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास, सही उत्तर रहने वाला है आपके पास बी, द वहाबी मूवमेंट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे सामने है, जल्दी आंसर करिए। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी? सॉरी, क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। निरंकारी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, निरंकारी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन सा आदमी था या कौन से पर्सन थे? नीचे दिए गए चारों के चारों करेक्ट ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। हु लेड और हु इज द फाउंडर ऑफ द निरंकारी मूवमेंट इन इंडिया? ए बाबा दयाल सिंह,
बी रंजीत सिंह, सी लाल सिंह एंड डी तेज सिंह। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके। ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। जल्दी करिए। तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास स्टूडेंट ए, बाबा दयाल सिंह इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। एक और बात साथ में, व्हाट डिड यू मीन बाय निरंकार मूवमेंट? ठीक है, या किसके बारे में थी निरंकार मूवमेंट? क्या थी, या निरंकारी मतलब क्या है? निरंकारी मतलब है, ठीक है, ये लोग बिलीव करते हैं दैट गॉड इज द फॉर्मलेस। ठीक है, गॉड की कोई फॉर्म नहीं है, निर्विकार कह सकते हो, द पर्सन हु हैज नॉट एनी आकार। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, उसे निरंकार कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है डैश वाज प्रोमिनेंट इन द लेबर एंड सोशलिस्ट मूवमेंट, अ मेंबर ऑफ द फैबिन सोसाइटी एंड सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन ट्रेड यूनियन वर्क अमंग अनस्किल्ड लेबर्स। ए एनी बिसेंट, बी एच पी ब्लवस्के एंड सी डब्ल्यू टी स्टीड एंड डी एच एस ऑलकॉट। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ना ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ थियोफिजिकल सोसाइटी थी, याद रखिएगा, सेकंड प्रेसिडेंट थी थियोफिजिकल सोसाइटी की। ठीक है, याद रखिएगा, जो 1907 से लेकर 1933 तक रही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 सामने है, जल्दी आंसर करिए। हु विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर द फर्स्ट मीटिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, और इजी क्वेश्चन है। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का आईएनसी का कहाँ हुआ? जल्दी से बताइए। ए कलकत्ता, बी बॉम्बे, सी मद्रास एंड डी इलाहाबाद। जल्दी बताइए क्या आंसर था चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे, तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास बी बॉम्बे। बट इससे पहले सेशन कहाँ था वो मुझे बताइए, जल्दी करिए कमेंट, मेरे बताने से पहले सेशन पहले होना कहाँ था? बॉम्बे में बाद में शिफ्ट हुआ था। तो राइट आंसर रहने वाला है पुणे। पुणे होने वाला था, प्लीग फैलने की वजह से इसको शिफ्ट करके बॉम्बे कर दिया गया था। कुछ क्वेश्चन इसी के साथ और, ठीक है, ये फर्स्ट सेशन था आईएनसी का जो हेल्ड हुआ है 28 टू 31 दिसंबर के बीच में 1885। और कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था फर्स्ट सेशन को? जल्दी से बताइए। वो थे आपके पास 72 डेलीगेट्स इधर भी, और साथ में एओ ह्यूम जो थे वो ज्यूम कर रहे थे ऑफिस ऑन द ऑफिस एज द जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, एओ ह्यूम इसमें वो जनरल सेक्रेटरी थे, और डब्ल्यू सी बनर्जी को, ठीक है, क्या माना गया, क्या बनाया गया, इलेक्ट किया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन सेशन इन बॉम्बे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हेल्ड इन 1996 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफर्ल्ड बाय। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए एओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी जेके गोखले एंड डी बीजे तिलक। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो राइट आंसर है आपके पास बदरुद्दीन दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थे, याद रखिएगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फ्लैग ऑफ स्वराज लाया था, मतलब स्वराज की बात करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें किस नाम से और पुकारा जाता है, इसके ऊपर भी जेकेएसएसबी ने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे। जल्दी बताइए। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गेव द सेफ्टी वेल्व थ्योरी फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सेड दैट इट वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन? वो थे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कैम टू ईच अदर इन 1960 एट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन से सेशन में दोनों के दोनों मिल गई थी? ठीक, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने कंबाइन किया, हैंडशेक किया, एग्रीमेंट किया,
और प्रेशर डाला किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला। जल्दी से बताइए कौन सा सेशन था, ए लाहौर, बी अमृतसर, सी लखनऊ, डी हरिपुरा। तो याद रखिएगा राइट आंसर आने वाला है सी, 1916 में लखनऊ सेशन ही हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड कब हुई थी, 1885 में, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। द बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट डैश ऑन दिसंबर 30 दिसंबर 1906 में बी ट्रेस्ड बैक टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। कहाँ हुआ था जल्दी से बताइए, ए ढाका, बी शाहबाग, सी शिमला एंड डी बंगाल। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सारे के सारे बच्चे अपना अपना कमेंट करेंगे स्कोर, कितना कितना स्कोर उन्होंने अचीव किया इस वीडियो लेक्चर में। तो याद रखिएगा राइट आंसर रहने वाला इस क्वेश्चन का भी आपके पास ढाका, ये करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। जितना ज़्यादा मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।